ओम शांति। बाबा ने बहुत सुंदर होमवर्क दे दिया। क्या? 1 मास कैसा जीवन? निर्विघ्न जीवन। संकल्पों में भी विघ्न न हो। स्वीकार कर लिया? कर लिया? सबने कर लिया भाई? कई लोग मुझे अनुभव सुना चुके आज कि हमने इसको एक चैलेंज के रूप में ले लिया है और पहले 1 मास के लिए ही व्यर्थ संकल्पों की सौगात, बाबा ने सौगात मांगी थी ना जन्मदिन पर। देखो, वैसे तो कोई जन्मदिन पर सौगात मांगता नहीं, लेकिन भगवान सौगात मांग लेता है। और ऐसी सौगात जिससे हमारा कल्याण होता है। जिसके पास सौगात जाएगी उसका नहीं, हमारा कल्याण। तो स्वीकार कर लिया कि 1 मास व्यर्थ से मुक्त रहना है, क्योंकि मुख्य रूप से विघ्न व्यर्थ का ही पड़ता है। और अगर हम सारे दिन में 100 बार चेक करें अपने को, 100 बार बहुत होता है, पर एक दिन धुन लगा दें कि 100 बार हमें देखना है हम क्या सोच रहे हैं, तो प्राय हर बार उत्तर मिलेगा कि हम वो सोच रहे हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है। बहुत कम उत्तर मिलेगा कि ठीक चल रहा है हमारा मन। तो सभी इस पे बहुत ध्यान देंगे। स्वयं को व्यर्थ से मुक्त करना है। कोई 5 तरह के हम कारण निकाल लें जिनके कारण व्यर्थ संकल्प चलते हैं, और उन 5 बातों से स्वयं को बचा के रखना है। व्यर्थ संकल्पों के विघ्न एक उठते हैं अनुमान और ईर्ष्या से। ठीक है ना? मनुष्य बिना मतलब ही सोचता रहता है। क्या सोचता है कभी कभी उसको पता नहीं चलता, पर वो सोचता रहता है। तो अनुमान और ईर्ष्या द्वेष से स्वयं को बचाना है। दूसरे व्यर्थ संकल्प चलते हैं पास्ट के चिंतन से, और साथ में जोड़ दें भविष्य के चिंताओं से। किसी को चलते हैं भविष्य की इनसिक्योर फीलिंग से, असुरक्षा की भावना, क्या होगा कहीं ऐसा ना हो जाए। ये बड़े सूक्ष्म रूप हैं, व्यर्थ को जन्म देते हैं। और तीसरा व्यर्थ चलता है, आज की मुरली से लो, प्योरिटी, सवेरे की मुरली। संकल्प चलता है काम और क्रोध के कारण। आज बहुत था ना इस पर। चौथा, बहुतों को संकल्प चलता है मोह और अहम के कारण। मोह अनेक व्यर्थ संकल्पों को जन्म देता है। लगाओ मोह। आगे चलो, 5वां कारण बहुत हैं, पर हमें इन पे ध्यान देना है। बोलो। हाँ, ये ईगो में ईगो आ गया। मोह और ईगो मैंने जोड़ दिया इसलिए। फीलिंग बहुत आना या सूक्ष्म कामनाओं के कारण। किसी को मान की कामना है, फीलिंग बहुत आती है। फीलिंग आना और कामनाएं, इनके कारण व्यर्थ चलता है। आप सभी महसूस कर रहे होंगे बाबा हमें किधर ले जा रहा है। बाबा हमें तैयार कर रहा है। एक तो आने वाले समय को फेस करने के लिए। चुनौतियों से भरा हुआ समय आएगा, उसमें अनेक आत्माओं को बड़ा कष्ट होगा। तो जैसे पीछे बाबा ने कहा, स्वयं को भी सुरक्षित रखो और दूसरों को मदद करो।
ऐसी स्थिति बाबा हमारी बनाना चाहता है। हम यहाँ जो यज्ञ में रहते हैं वो तो बहुत सुरक्षित हैं या नहीं? दुनियावी अनेक चक्करों से, अनेक झंझटों से, अनेक चिंताओं से बाबा ने मुक्त कर दिया है। तो हमें व्यर्थ पर भी बहुत ध्यान देना है। दूसरा, विघ्न आते हैं मनुष्य को अपने ही संस्कारों के कारण। ऐसे ही 5 संस्कार निकालने जिन पे हमें ध्यान देना है। हालांकि इनमें आ गई कई चीजें, फीलिंग का संस्कार, अनुमान का संस्कार, ये संस्कार हैं। बोलो, और कौन सा संस्कार है जिसके कारण पुरुषार्थ में बड़ा विघ्न पड़ता है? ठीक बोल रहे, बोलो। नहीं, मोह आदि नहीं, संस्कार। संस्कार जैसे फीलिंग का संस्कार है। किसी में इम्प्योरिटी के ज्यादा संस्कार होते हैं, बहुत विघ्न पड़ता है उनको। कमी देखने के संस्कार हैं, उन्हें कहीं कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जहां जाएंगे शायद उनको स्वर्ग में भी भेज दे तो वहां भी कमी दिखाई देगी कि सब देवता मस्त रहते हैं, काम कुछ नहीं करते, ये अच्छे नहीं है। वहां भी उनको ऐसी कमी नजर आने लगेगी। कमी देखने का संस्कार मनुष्यों को डाउन करता, कमी दूसरे की और परेशान वो रहते हैं। कितनी अच्छी बात है, कमी किसी की, परेशान कोई। कमी वाले मस्त हैं, देखने वाले त्रस्त हैं। और सोचो कौन सा ऐसा संस्कार होता है? क्रोध का संस्कार, बुरा बोलने का संस्कार। किसी में संस्कार होता है लगाव का, किसी के भी साथ रहेंगे फट से लगाव हो जाएगा। जरूरी नहीं वो बहन भाई हों, बहने बहने, भाई भाई, फट से किसी के भी साथ रहेंगे उनसे लगाव हो जाएगा। ये संस्कार भी मनुष्य को कष्ट देता है। और किसी को कुछ याद आता है? प्रभाव में आने का, आलस और अलबेलापन जो आज की मुरली में था, सूक्ष्म इम्प्योरिटी, जिस पर बहुत आज बाबा ने ध्यान दिलाया। कभी की इसकी अव्यक्त मुरली भी है, उसी से पॉइंट ली गई हैं। ईर्षा, द्वेष, आलस और अलबेलापन, ये इम्प्योरिटी के ही सूक्ष्म अंश हैं। एक अव्यक्त मुरली इस पे चली है। काम एक अग्नि है, और वो अग्नि जिस जिस रूप से आत्मा में प्रज्वलित होती है वो सब काम के ही अंश हैं। जैसे क्रोध, ईर्षा, द्वेष भी एक अग्नि है। ये अग्नि काम के ही अंश है, जिसमें जितना काम उतना क्रोध भी दिखाई देगा। कहीं कहीं इसके विपरीत भी होता है। प्योरिटी अच्छी होती है लेकिन क्रोध बहुत आता है। उसका कारण होता है इम्प्योरिटी को दबाना, असंतोष। इम्प्योर संस्कार उभरते हैं, उनको मनुष्य दबाता है तो क्रोध के रूप में वो इमर्ज होता है। तो आलस और अलबेलेपन के संस्कारों से भी जीवन में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बहुत माना अति, अलबेलापन माना कुछ करने की लगन ही नहीं, आलस माना सवेरे उठना है, ठीक है कल उठ जाएंगे, क्या है, सभी तो सो रहे हैं, हम भी सो गए तो क्या हुआ। बाबा थोड़ा ही सवेरे याद करता है, कल ही तो मुरली में कहा, ऐसे थोड़ा ही अमृत वेले योग लगाना, सारे दिन भी तो लगाना है। तो बाबा की पॉइंट्स को याद करके ठंडे हो जाते हैं। और ये आलस बड़ा भारी विघ्न पड़ता है पुरुषार्थ में। अगर देखा जाए तो आलस बहुत बड़ा विघ्न है पुरुषार्थ में। और आलस को समाप्त करने का तरीका क्या है? लक्ष्य को महान बना देना और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने को फुल्ली डेडिकेट कर देना, पूर्णतः लग जाना उसमें, इसकी ही जरूरत है। और लक्ष्य को पाने के लिए एक सुंदर प्लान कर लेना।
लक्ष्य तो बहुत लोग अच्छा बनाते हैं, लेकिन लक्ष्य को पाने की प्लानिंग बहुतों के पास नहीं होती। मान लो किसी को मधुबन आना है बाबा से मिलने, मधुबन आना तो है लेकिन प्लानिंग कुछ नहीं। आना है, ट्रेन की टिकट भी नहीं कराई, पैसा भी जमा नहीं किया, छुट्टी भी नहीं ली, तो आ पाएंगे? तो कोई भी लक्ष्य जब हम बनाते हैं उसको पाने की प्लानिंग अवश्य होनी चाहिए। और अगर मनुष्य लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ हो जाए तो उसका अलबेलापन और आलस समाप्त हो जाता है। आलस और अलबेलेपन को समाप्त करने की यही विधि है। आज एक ने सुनाया मुझे, सवेरे उठ गई वो, बहुत अच्छा योग किया, उसके बाद जो थकान हुई तो सो गई, सोई 2 घंटे और 2 घंटे अव्यक्त बाबा के मिलन में रही। 2 घंटे नींद भी जैसे प्रभु मिलन का सुख देने वाला हो गया। तो बड़ी आनंदित थी कि मैं सो तो गई, उससे फ्रेश भी हुई, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है कि योग ही योग हुआ है, जैसे बाबा से मिलन हुआ है। 2 घंटे और बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग। तो ये सब एक लक्ष्य के आधार से होता है। तो जिसको आलस और अलबेलेपन को नष्ट करना है वो लक्ष्य बनाएंगे। क्या क्या लक्ष्य? नहीं, बाप समान तो बड़ी चीज है, वो तो कागज पे ही रह जाता है। कुछ प्रैक्टिकल लक्ष्य बनाएंगे। लक्ष्य ऐसा हो सिंपल एंड प्रैक्टिकल। कई बार क्या अति उमंग में लोग बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते, आज से तो 2 बजे उठेंगे सवेरे, ये आलस हम छोड़ देते हैं आज से, और 2 ही दिन उठेंगे, तीसरे दिन वो सारा लक्ष्य पूरा हो जाता है। ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल एंड सिंपल। क्या लक्ष्य बनाए? नहीं, वो तो आप ही चले जाएंगे। बाप के साथ जाना ये भी लक्ष्य नहीं है। योग का लक्ष्य बनाए और एक एक लक्ष्य और लें। अपनी किसी कमजोरी को छोड़ने के लिए एक 6 मास की प्लानिंग करें। मान लो किसी के अंदर कमजोरी है, फीलिंग बहुत आती है, कन्याओं में ज्यादा होती है ना, फीलिंग बहुत होती है या नहीं? इसको छोड़ना जरूर है, छोड़ना है ना। 6 मास का एक प्लान बनाएं कि मुझे अपनी फीलिंग की बीमारी को 6 मास में समाप्त कर देना है। उसके लिए हम ये अभ्यास करेंगे। तो ऐसी कोई भी कमजोरी, क्रोध है सूक्ष्म रूप से भी, उसको बिल्कुल छोड़ देना है 6 मास में। अभी बाबा का सीजन 1 मास के बाद पूरा हो जाएगा। अगले सीजन तक का हम एक प्लान ले लें। किसी विशेष तरह की इम्प्योरिटी है, कोई मन में विशेष तरह के अशुद्ध विचार आते हैं, कोई ऐसी कमजोरी काम कर रही है। देखिए, ये एक सिंपल कमजोरी जिसका मनुष्य को पता नहीं चलता, पर चिंतन और प्रदर्शन। लक्ष्य बना लें, इसको छोड़ने के लिए हम 6 मास का अपने को समय देते हैं। कुछ पॉइंट रख लें और अटेंशन देंगे तो ये दोनों कमजोरियां छूट जाएंगी। मैं इस पे 3 साल अभ्यास किया था शुरू में, पर चिंतन नहीं। तो मैं क्या सोचता था वो आपको बता देता हूं। पहला संकल्प मुझे रहता था, तुम यहां पर चिंतन करने थोड़ा ही आए हो, यही काम करना था तो उधर ही रहते। बहुत अच्छी गुड फीलिंग होती थी इससे। ऐसे ही होता था, तुम यहाँ दूसरों को देखने थोड़ा ही आए हो। जब लौकिक पढ़ाई में दूसरों को नहीं देखा तो अब यहाँ दूसरों को क्यों देखना? पढ़ाई में हम दूसरों को देखते हैं क्या? जो होशियार स्टूडेंट होते हैं उनको तो अपनी पढ़ाई करनी। कोई नहीं आ रहा क्लास में, कोई अलबेला है, कोई पढ़ाई नहीं पढ़ रहा, कोई फेल हो रहा है, उन्हें थोड़ा ही देखा जाता है। मैं सोचता था, पर चिंतन इससे किसी को फायदा है क्या? मुझे फायदा है या जिनके लिए मैं परचिंतन कर रहा हूं उन्हें फायदा है? किसी को भी फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। और तीसरी बात, ड्रामा में सभी आत्माओं का अपना अपना पार्ट है ना, हमें सोचने की क्या जरूरत? अगर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, इसका अर्थ है
हम भगवान की इस रचना के बारे में डाउट कर रहे हैं। देखो बाबा ने कल परसों मुरली में एक बहुत सूक्ष्म बात कह दी थी, आप उस पर विचार करना। सभी आत्माओं का ड्रामा में पार्ट एक बार फिक्स हो गया, अब वो सदा के लिए फिक्स हो गया। नोट की हो आप में से किसी ने? एक बार ड्रामा में जिसका जो पार्ट फिक्स हो गया वो सदा के लिए अविनाशी हो गया। तो एक बार तो हुआ होगा ना कभी फिक्स, जरूर हुआ होगा, भले ही बहुत साल पहले, उसको जानने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन फिक्स तो हुआ है, कभी रिकॉर्डिंग तो हुई है, जिसको रिपीट होने का वरदान दे दिया बाबा ने। अब घूमते रहो, अब ऐसे ही घूमते रहना। तो ड्रामा का ज्ञान हमें बहुत निसंकल्प करता है। तो एक लक्ष्य बनाएंगे योग का, दूसरा लक्ष्य बनाएंगे किसी एक विशेष कमी को छोड़ने का। मेरा अपना ये 16 साल का अनुभव था, मैं बता देता हूँ आपको, पर्सनल अनुभव है, बताने की तो कोई बात नहीं है। मैं एक एक कमी लेता था और मुझे लगता था कि बस ये कमी छूट जाएगी फिर मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। उस कमी को जब मैं छोड़ देता था अच्छी मेहनत करके ज्यादा समय, तो दूसरी ऊपर आ जाती थी। फिर मुझे लगता था ये बहुत खराब चीज है, इसको छोड़ दूं तो फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर तीसरी ऊपर आ जाती थी। ये क्रम 16 साल तक चला, लेकिन मेरा लक्ष्य रहता था मुझे इन चीजों को छोड़ना है। तो मैंने देखा जहां मनुष्य की दृढ़ इच्छा होती है वहां क्या फायदा होता है? बाबा की मदद। जैसे कि बाबा तो हमें प्योरीफाई करने आया ही है ना, उसका तो काम ही है सफाई कर देना। केवल हमारी दृढ़ इच्छा और कुछ पुरुषार्थ करने की जरूरत है। बाबा की हमें अच्छी गाइडेंस भी मिलने लगती है और बाबा की शक्तियां भी मिलने लगती हैं, ये सबको अनुभव है। और विशेष रूप से जब बाबा कुछ करने को कहते हैं तब अगर हम शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी अनुभूति होती है। तो सभी लक्ष्य बना लें। 1 मास 2 दिन पूरे हो गए, 28 दिन हमें निर्विघ्न रहना है। साथ में हमारे द्वारा किसी के जीवन में विघ्न पड़े भी नहीं, इसकी बहुत अटेंशन की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत आत्माओं का ऐसा जीवन है, उनका ऐसा जीने का तरीका है, बोलने का, व्यवहार का तरीका है कि उनके कारण दूसरी आत्माएं डिस्टर्ब होती रहती हैं। ये हमें लक्ष्य बना लेना है, अच्छी तरह सोच लें। हमारे कारण यदि कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो हम दूसरों के पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न डाल रहे हैं, हमें इससे बचना है। नहीं तो हमारी शक्तियां कम होती जाती हैं, दुआएं क्षीण होती जाती हैं। देखो जैसे अभी एक ग्रुप आया तो बता रहे थे भाई हमें क्रोध आता है बहुत, पूरा परिवार। बहुत अच्छी बात हमें याद रखनी है, हमने 1 घंटा बहुत अच्छा योग किया हो, लेकिन 10-15 मिनट हमारा क्रोध में बीत गया तो क्या होगा? 1 घंटा योग की शक्ति क्रोध की अग्नि में जलकर खत्म हो गई। योग की अग्नि को ये अग्नि बुझा देती है। इसलिए हमें इन चीजों से बचकर रहना है। दूसरों के मार्ग में हमारे किसी व्यवहार के कारण बाधा न पड़े। परिवारों में भी इस बात का ध्यान रखना है और अपने संगठन में भी, अपने डिपार्टमेंट में भी इस बात का बहुत ध्यान रखना है। कोई आगे बढ़ रहा है, हमें ईर्ष्या होने लगे, हम सोचने लगे हमारा क्या होगा, उसको रोको। हो सकता है उसको भगवान आगे बढ़ा रहा हो और वो किसी के रोकने से न रुक पाए, तो क्या होगा? सब कुछ बिगड़ जाएगा ना अपना।
अपनी स्थिति बिगड़ जाएगी। ईर्षा अपने को ही जलाकर भस्म करने लगेगी, खुशी को नष्ट करने लगेगी। इसलिए संगठन में कोई आगे बढ़ रहा है, वो अपनी योग्यताओं से आगे बढ़ रहा है। अगर हमें ईर्षा करनी है तो हम कंपटीशन करें, वो आगे बढ़ रहा है हम भी बढ़ें। उसमें ये विशेषता है, हम भी इस विशेषता को डेवलप करें अपने जीवन में। हम ये बिल्कुल आधार न बनाएं, ये बहुत अच्छी बात सभी के जानने योग्य है, कोई हमें आगे बढ़ाए नहीं, कोई किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता। आगे मनुष्य बढ़ता है अपनी स्वयं की योग्यताओं के द्वारा, मन की शक्तियों के द्वारा। कई लोग आगे बढ़ना सोचते हैं कि स्टेज पे चले गए, बाबा से टोली खा ली, ये आगे बढ़ना हो गया। टोली खा के तो हजम कर ली, स्टेज से बाहर आके वैसे के वैसे ही, थोड़ी सी खुशी हो गई 1 मिनट के लिए, बाबा से मिलाए, फिर जैसे थे वैसे ही। इसको आगे बढ़ना नहीं कहा जाता। आगे वो है जो योगी हैं, आगे वो हैं जो त्यागी हैं, आगे वो हैं जिनके पास स्पिरिचुअल पावर है, आगे वो हैं जिनके पास प्योरिटी की बहुत पावर है। बाकी दिखाने वाले ना, कई लोग पहुंच जाते हैं, वीडियो में आएंगे ना, देखेंगे लोग सब जगह, भाई ये भी कुछ हैं, देखो वहां खड़े हैं, पहुंच जाते हैं और कोई लक्ष्य नहीं होता, केवल वीडियो में आने का। पीस ऑफ माइंड चैनल पे पीछे हमें भी कोई देखें, कहेंगे अरे हमने तो तुम्हें वहां देखा था। हाँ हाँ है, तुम भी कुछ तो है दम तुम में भी। तो इससे क्या होगा? ये क्षणिक चीजें हैं, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। हम पूरा जीवन देखते आए, जो इस तरह दिखावे में रहे उनको देखने वाला कोई नहीं रहा किसी ने उनको नहीं देखा। और जिनके पास सर्व खजाने होंगे, जिनके पास संपूर्ण प्योरिटी होगी, वो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह आकाश में चमकेंगे। कोई देखना चाहे या न देखना चाहे, क्या होगा? वो तो सबको दिखाई देगा ही। उसके लिए किसी कैमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। चांद फुल मून चमकता है आकाश में, कितना अच्छा लगता है। सारे संसार का जैसे अंधकार हर लेता है, चारों ओर जैसे शीतल वाइब्रेशंस फैलने लगते हैं, सबके चित्त को अट्रैक्ट करने लगता है। यही स्थिति होने वाली है अनेक आत्माओं की। लेकिन ये गुप्त पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी के साथ गुप्त पुरुषार्थी। जानकी दादी ये सब सुनाया करती थी बहुत पहले से। गुप्त पुरुषार्थी, पुरुषार्थ भी ऐसा हो कि बस हमें ही पता हो, उसका अभिमान भी ना हो, और हम अंदर ही अंदर निकलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, उसका दिखावा बिल्कुल ना हो। तो ये गुप्त पुरुषार्थ की शक्ति आत्मा को बहुत शक्तिशाली बना देती है। हम लक्ष्य ये बना लें, स्पिरिचुअली हमें बहुत पावरफुल बनना है, बाकी कुछ चीज काम नहीं आएगी। कोई सोचते हैं कि मैं ऐसे ही कहता हूं। हमने 45 साल का यज्ञ का लंबा चौड़ा इतिहास अच्छी आंखों से देखा है। अच्छी आंख समझते हैं ना, ऐसी वैसी आंख नहीं, अच्छी आंखों से देखा है, विवेक युक्त आंखों से हम देखते आ रहे हैं। लोग जो अपने पथ को, लक्ष्य को भूल कर और तरफ गए हैं, उनको कुछ नहीं मिला। जिन्होंने अच्छी तपस्या कर ली है, जिन्होंने दूसरों को बहुत सुख दिया है, जिन्होंने दूसरों की दुआएं प्राप्त की हैं, जिन्होंने भगवान की आज्ञाओं का पालन किया है, वही आगे हैं। जो वैसे तो आगे रहे लेकिन बाबा की आज्ञा का पालन करने में पीछे हैं, वो आगे नहीं माने जाएंगे। इसलिए अपने को बहुत अच्छी तरह कन्विंस कर लें, हमें श्रेष्ठ योगी बनकर संसार को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देने हैं। सभी सुनते हैं बाबा की मुरलियों में, जो बहुत पवित्र हैं वही बाबा के बहुत सहयोगी हैं। जो बहुत अच्छे योगी हैं वही बाबा के बहुत सहयोगी हैं। उन्हीं के ऊपर भगवान की नजर रहती है, उन पर ही बाबा की दुआएं रहती हैं। और आपको याद रहे, मैंने पहले भी ये बात याद दिलाई थी,
बहुत सुंदर बात है। बाबा अपने अनमोल रत्नों को बीच बीच में देखता है, याद है ना, नीचे देखता है किस स्थिति में है। तो सभी ये संकल्प कर लें, हमारे ऊपर बाबा की नजर रहती है, हम भगवान की नजरों में हैं, हमसे वो कुछ महान कार्य कराएगा, हमें वो कुछ महान बनाना चाहता है। हम उसकी नजरों का रेस्पॉन्स दें जरा उसको, उसकी नजर हम पर है तो वो खाली न जाए। जो उसकी श्रेष्ठ कामनाएं हमसे हैं, हम उन्हें पूर्ण करने वाले बन जाएं। तो बाबा की ये मुरली मैं देख रहा हूं, बाबा थोड़ी सी मुरली चलाते हैं लेकिन हमें बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं, और ऐसा लगता है ये बाबा की अंतिम गाइडेंस चल रही हैं बस, और बहुत पावरफुल चल रही हैं। थोड़े में बाबा, ज्ञान तो बहुत दे दिया है बाबा ने, अव्यक्त मुरलियों में ज्ञान का भंडार है, भरी पड़ी हैं। अब बाबा इशारों में हमें गाइडेंस दे रहा है, हम उसको फॉलो करते चले और संसार के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे हम सभी। तो सभी एक मास स्वीकार कर लिया ना, सभी ने कर लिया? जो पार्टी में आए हुए बैठे वो बताओ जरा हाथ उठा के, कर लिया? गृहस्थ में रहेंगे ना, कई तो गृहस्थ वाले हैं, कर लिया ना? व्यर्थ बहुत बड़ा विघ्न है जीवन में। बाबा ने एक और बहुत अच्छी बात कही, सूक्ष्म, मेरा बाबा आ गया, इसके साथ हमारा राज आया कि आया। अब तीसरी बात बताओ गुहिए, देखो किसको याद है? आप सबने कैच कर ली है। राज जाना है तो क्या चेक करो? बहुत अच्छी बात थी ना ये। तो क्या क्या संपूर्णता में हम चेक करें, सोच लें सभी। जब हमारा राज जाएगा तो उसमें क्या क्या संपूर्ण होगा? पहला सर्व गुण, दूसरा सर्व कलाएं शक्तियां, संपूर्ण प्योरिटी निर्विकारी, ये संपूर्णता है हमारी। तीन चीजों में इसको ले लें बस, सर्व गुण, सर्व शक्तियां, संपूर्ण निर्विकारिता। चौथा भी ले लें, सारी कलाएं। कलाओं के लिए बाबा की एक बहुत अच्छी बात हमें याद करनी है। कलाओं का यहां दो अर्थ होते हैं, एक जीवन में सारी कलाएं हों, योग्यताएं हों, दूसरा कला है डिग्री ऑफ पावर, आत्मा की जो संपूर्ण पावर है उसको 16 कला में बांट दिया गया है, नाप लिया गया है। तो हमारे अंदर सारी योग्यताएं भी आ जाएंगी। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मैंने तो उसको नोट करके रखी है और मेरी नजर उस पे जाती रहती है। सबसे बड़ी कला है मन बुद्धि को जहां चाहो, जितना समय चाहो, जब चाहो स्थिर कर सको। जिनके पास ये कला है उनके पास सारी कलाएं स्वतः ही आ जाती हैं। ये बहुत सुंदर बात है। बुद्धि को एकाग्र करने की कला से शेष सब कलाएं स्वतः ही आ जाएंगी। कोई स्टूडेंट हैं बच्चे, उनको सफलता चाहिए, उन्हें एक सर्टेन परसेंटेज चाहिए, एकाग्रता से ही मिलती है ना। पढ़ाई में भी जितनी एकाग्रता होगी उतनी ही हर फील्ड में सफलता होगी। तो हम सभी इस बात पे ध्यान दें, हमारा राज आया कि आया। बाबा साकार में ही ये बात कहा करते थे कि जब तुम अपने राज के समीप पहुंचोगे तो क्या दिखाई देने लगेगा? जब हम अपने लौकिक घर के पास भी पहुंचते हैं तो सब चीजें दिखने लगती हैं ना, हमें याद आने लगता है, भाई आ गया हमारा टाउन, हमारा सिटी आ गया है।
तो झाड़ बाबा कहते थे दिखाई देने लगते हैं। तो हम भी जैसे जैसे राज्य के समीप पहुंचेंगे, और समीपता का अर्थ है राज्य के संस्कार हमारे अंदर संपन्न होते जाएंगे, तो सतयुग का संपूर्ण राज्य हमारी आंखों के सामने घूमने लगेगा। तो इसको भी हम अपने पुरुषार्थ में जोड़ देते हैं। हमारा राज आया कि आया, ये होगा अपने राज का आह्वान करना। तो अपने राज को देखेंगे, ये राज हमारा आया कि आया। राज की सुंदर छवि हमारे नैनों में बसती चले, और राज आया कि आया तो हम कौन हो गए? राजे। ये नहीं जा रहा है बस, हम कौन हैं उसमें? राजे, राज अधिकारी। अपना ये स्वरूप जरा देखते चलें, बहुत आनंद आ जाएगा। तो उसके संस्कार हमारे अंदर आते जाएंगे। अब हम अपने पुरुषार्थ में इस चीज को जोड़ लेते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को अपने भविष्य स्वरूप का बहुत नशा रहता था, सबको पता है ना। बाबा ने ट्रांसलाइट का चित्र मुंबई में बनवाया था लक्ष्मी नारायण का, और बाबा सुनाया करते थे कि बाबा इनको देखता है और आनंदित हो जाता है, बस मैं जाकर ये बनूंगा। बहुत अट्रैक्टिव था तब वो, अब तो बहुत बन गए। जब कोई चीज बहुत बन जाती है तो उसका अट्रैक्शन भी ढीला हो जाता है। तो वो एक ही चित्र था लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का, और सचमुच वो बहुत अट्रैक्ट करता था, अब तक भी वो है। तो जैसे बाबा को भविष्य का नशा था, मैं एक बात क्लास में आपको सुनाया करता हूं, दादी जानकी का अनुभव। तो हिस्ट्री हॉल मधुबन में जो है, एक दिन वो जा रही थी दिन में 3 बजे अपने कमरे में, कमरा पीछे होता था, तो देखा बाबा अकेला हॉल में डांस कर रहा है। किसी को तो ख्याल नहीं था, सब सोए रहते थे, 3 बजे का टाइम सो जाते थे। तो इनको बड़ा मजा आया, कोई बूढ़ा डांस करे वैसे भी आनंद में तो वैसे ही मजा आता है। तो दादी खड़ी होके रुक गई, थोड़ा जंगले हैं वो खिड़कियां। बाबा ने इनको देख लिया, कहा आओ बच्ची। बाबा को कुछ होता थोड़ा ही था कि लज जाएगी, बाबा तो मस्ती में डांस कर रहा था। कहा बच्ची, बाबा को नशा चढ़ा हुआ है, मैं जाकर क्या बनने वाला हूं, डांस हो रहा है। सोचो, आप कल्पना करो उस सीन की। हमें भी नशा चढ़ जाए, चढ़ेगा नशा, क्या बनेंगे? सबको एक ही संकल्प उठता है कि बाबा को तो पता था। एक ही संकल्प मनुष्य को कमजोर करता है, हमें तो पता नहीं है, लेकिन पता कर लें, कर लें पता। कर सकते हैं पता? क्या विचार है? पता चल सकता है हम क्या बनेंगे। जो अच्छे स्टूडेंट रहे हैं वो पहले से ही जानते हैं इस एग्जाम में हमारे इतने मार्क्स आएंगे, और वैसे ही आ जाते हैं ना लगभग आगे पीछे। बहुत होशियार स्टूडेंट बैठे हैं। हमें भी पता होना चाहिए हम क्या बनेंगे। कैसे पता होगा वो? योग के साथ एक और चीज, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से। देखिए, हम सब जानते हैं सतयुग में जो कुछ हम थे वो सब हमारी बुद्धि में रिकॉर्डेड है, आत्मा में रिकॉर्डेड है ना, ब्रेन में भी रिकॉर्डेड है। हम उसको ओपन अप कर सकते हैं, खोल सकते हैं उसको, सुदर्शन चक्रधारी होने से। दो ही चीजें इसकी ओर हमें ले चलती हैं, स्वमानधारी, स्वदर्शन चक्रधारी, दोनों मिली जुली हैं। इसकी हम बहुत प्रैक्टिस करें। तो इस बार हम अपनी प्रैक्टिस में 5 स्वरूपों का अभ्यास ले लेते हैं। उसमें भविष्य का नशा भी आ गया, हमारा आदि स्वरूप,
जो हमारा भविष्य होने जा रहा है, और अपना फरिश्ता स्वरूप भी। और साथ में योग की एक बहुत अच्छी ड्रिल करेंगे। उस ड्रिल पर आप ध्यान दें, जो ड्रिल बाबा ने अव्यक्त में कई बार हमें सुनाई है और सिखाई है। हमारे सामने ऐसा अपना विजन देखें, अब आने वालों को नहीं देखो। हमारी लेफ्ट साइड में फरिश्ते की ड्रेस टंगी हुई है, राइट साइड में देवताई ड्रेस टंगी हुई है। यहां हम ब्राह्मण, ड्रेस माना बॉडी, मैं आत्मा यहां से निकलकर फरिश्ते की ड्रेस पहन लेती हूं। बहुत अच्छी गुड फीलिंग करेंगे, मैं फरिश्ता हूं, मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। वहां से निकलकर देवताई ड्रेस में, देव स्वरूप में, सिर पर डबल ताज है। कुछ देर उस फीलिंग में, फिर वहां से निकलकर मैं ब्राह्मण इस देह में, आत्मा चक्कर लगाती है तीनों जगह। तो डिटैचमेंट बहुत अच्छा होगा, शरीरीपन बहुत अच्छा होगा, अपने फरिश्ते स्वरूप को बहुत अच्छा देखेंगे। जिनको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है वो इस पर बहुत अच्छा काम करेंगे। अब तो 5 स्वरूपों का अभ्यास भी उसी में ये आ गया, दोनों जुड़ी हुई चीज हो गई। इसको हम बहुत अच्छी तरह इस बार प्रैक्टिस में लाएंगे 15 दिन, और साथ में योग का एक बहुत सुंदर अभ्यास जो हमारे लिए सबसे सरल है और मोस्ट पावरफुल है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, और ज्ञान सूर्य शिव बाबा आंखों के सम्मुख सामने देखेंगे उनको, बस बिल्कुल डिवाइन स्वरूप में, और बहुत अच्छी फीलिंग करेंगे। ये प्रैक्टिस हमारी रहेंगी अगले बाबा के टर्न तक। 5 स्वरूपों का अभ्यास, ज्ञान सूर्य सामने बिल्कुल, और अपनी बुद्धि को बहुत क्लीन करेंगे ताकि हमारा भविष्य हमें दिखने लगे, जैसे ब्रह्मा बाबा को दिखता था। हम भी फिक्स कर लें मुझे ये बनना है। दूसरा ये भी तरीका है, फिक्स कर दें माला में मेरा ये नंबर 108 की में न लगता हो, 1008 की में लगा दें, 1008 की माला बनेगी। उसमें भी न लगता हो तो 16,000 में लगा दे, इसके बाहर नहीं। मेरा ये नंबर है, 1000 तक काफी है, बस पहले 1000 में अपना नंबर लगा लें, और मुझे यही मिलेगा, यही मेरी अचीवमेंट है, यही है, उसको एंजॉय करें तो वही मिलेगा। हम सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग में भी ये बात सिखाते हैं, अपने भविष्य की कोई विजन बना लो, और उसको यदि हम एंजॉय करें, उसमें यदि हमारा फुल कॉन्फिडेंस हो जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता वो चीज हमें ना मिले। तो भविष्य को भी हम इस तरह फिक्स करके उसको एंजॉय करें, बस ये देह छोड़कर हम ये बनने जा रहे हैं। और जब फरिश्ते सो देवता का अभ्यास करें तो अपने देव स्वरूप को उसी तरह से देखेंगे, तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। ये प्रैक्टिस हम बहुत अच्छी करेंगे, और पूरा मार्च, पूरे मार्च का काम दिया है ये बाबा ने, निर्विघ्न जीवन। और 1 मास अगर कोई निर्विघ्न रह जाए तो सदा ही रह जाएंगे, और जो निर्विघ्न रहेंगे लंबा काल, वो दूसरों के लिए विघ्न विनाशक बनेंगे। और ये ऐसे ही नहीं है कि दूसरों के लिए हम विघ्न विनाशक बनेंगे तो इससे क्या होगा, बहुत बड़ा पुण्य जमा होगा, बहुत बड़ी दुआएं प्राप्त होंगी, और ये दुआएं आत्मा को शक्तिशाली बनाती हैं, प्योरीफाई करती हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए, सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए दुआएं बहुत बड़ी चीज हैं। आप सोचो कोई मधुबन में आया हो हमारे पास, और 1000 लोग उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ऐसा सोच रहे हो, तो उसकी फीलिंग कितनी अच्छी होंगी। और सब लोग सोच रहे होंगे ये कौन आ गया, बड़ा गंदा व्यक्ति है, बड़ा खराब आदमी आ गया, तो वो जल्दी भाग जाएगा, उसका मन ही नहीं लगेगा यहाँ, कहेगा यहाँ तो बड़े खराब वाइब्रेशंस हैं। तो दुआएं, सबकी गुड फीलिंग, और हमारे साथ तो हैं भगवान की दुआएं, ये हमें प्योरीफाई करती हैं। ये अभ्यास हम करेंगे और बाबा से इनाम लेंगे, ना सभी साथ साथ मिलेगा इनाम। तो ओम शांति।
चलो अब ज्ञान सूर्य को सम्मुख देखकर योग करेंगे 5 मिनट पूरे।